आज आनंद और उल्लास के क्षण में सर्वप्रथम यहाँ आए हुए जो तिब्बती व्यापार मंडल के तरफ से और यहाँ अपने लुधियाना के ओएसडी कम्युनिटी के लालाओं की तरफ से जितना भव्य समारोह यहाँ आपने किया है, उसके लिए सब लोगों को गुरुजी के जन्मदिन और 15 अगस्त की दोनों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। तिब्बती समाज के लिए परम पावन जी का जन्मदिन सिर्फ एक जन्मदिन नहीं है, बल्कि ये हमारे आत्मा और पहचान का उत्सव है। इसलिए दुनिया भर में उनकी जन्मदिन को एक आध्यात्मिक नेता की सम्मान के लिए नहीं, बल्कि उनकी सोच और उनके उद्देश्यों को अपनाने के लिए हम मनाते हैं। सन 1959 में जब हम अपने देश से निर्वासित होकर भारत में आए थे, तब एक और अपने देश को खोने की गम, दूसरी ओर 15 लाख तिब्बतियों को चीन की क्रूरता से मौत घाट उतारने की दुख, और इस ओर शरणार्थी तिब्बतियों की पुनर्वासी के काम और अपने स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए जो इतने पहाड़ जैसे काम हैं, उसको हृदय में लेते हुए परम पावन जी ने कभी घृणा से सहारा नहीं लिया, बल्कि उन्होंने दुनिया को दिखाया कि प्रेम और अहिंसा अत्याचार से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है, और सच्चा नेतृत्व विनम्रता और लोगों को विश्वास देने में, ना कि दोनों लोगों के विश्वास को चकनाचूर और छीनने में विश्वास रखते हैं। हाल ही में प्रवासी तिब्बतियों, हिमालयन बेल्ट के हमारे भाई बहन और दुनिया भर के उनके अनुयायियों की प्रार्थना और आग्रह को मद्देनजर रखते हुए परम पावन जी ने दलाई लामा की जो संस्था है उसकी निरंतरता की घोषणा करी है, और ये घोषणा जो है सिर्फ तिब्बतियों के लिए नहीं और फिर अनुयायियों के लिए नहीं, सारे विश्व के लिए एक जो है आशा की दीप जल उठी है। इसलिए मैं इस क्षण परम पावन दलाई लामा जी को तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि न्याय और शांति हमेशा साथ साथ चलनी चाहिए। पीड़ा के सामने चुप रहना कोई विकल्प नहीं हो सकता। सन 1959 में जब चीन ने तिब्बत में आक्रमण की और हमारे देश को हड़प लिया, तब उन्होंने भारत में शरण लेकर हमें जीवन और भविष्य की एक नई राह दिखाई। भारत की धरती पर शून्य से शुरुआत करते हुए उनके मार्गदर्शन में हमारे पूर्वजों ने धार्मिक मठ, सांस्कृतिक संस्था, शिक्षा केंद्र और तिब्बती समाज के हर स्तंभ को खड़ा किया है। आज जो आपके सामने समृद्ध एक शरणार्थी तिब्बती समूह और समाज आपके नजर आ रहे हैं, जिन्होंने निर्वासन में अपना धर्म, अपना संस्कृति और अपनी पहचान को जीवित रखे हैं, ये सब परम पावन दलाई लामा जी की दूरदृष्टि और भारत की उदारता का प्रत्यक्ष परिणाम है। इसलिए मैं भारत सरकार को और भारत की जनता को आभार प्रकट करना चाहता हूँ। धन्यवाद भारत। थैंक यू इंडिया। विशेष रूप से उनका 90वां जन्मदिन 15 अगस्त के दिन मनाना, वो भी भारत के स्वतंत्र दिवस पर मनाना मैं बहुत शुभ मानती हूँ, क्योंकि आपने एक
इसमें एक गहरा संदेश देता है। भारत ने न हमें सिर्फ अपने घर में शरण दी, हमें दिल में भी बिठाया और अपनी धरती पर स्वतंत्र की हवा और लोकतंत्र की आसमान दिया है। जिस दिन भारत अपने आज़ादी का जश्न मना रहा है, उसी दिन परम पावन जी का जन्मदिन मनाना तिब्बत और भारत की मित्रता, कृतज्ञता और साझा संघर्ष का भावना को और गहरा करता है। आज विश्व में जहां युद्ध का गूंज है, वहां असहनशीलता का, घृणा का, विभाजन का समाज जूझ रहा है, वहां परम पावन दलाई लामा जी हमें सिखाता है कि करुणा ही शांति की राह है और प्रेम की शक्ति है जो अन्याय पर विजय कर सकती है। इसलिए हर टकराव, हर मतभेद बातचीत के द्वारा सुलझाने के लिए हमें सीख देते हैं। इसलिए नोबेल पुरस्कार विजेता परम पावन दलाई लामा जी सिर्फ तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु नहीं, बल्कि विश्व का मार्गदर्शन है, जिन्होंने अपने देश को हड़पने वाले कम्युनिस्ट चीन को भी करुणा, अहिंसा, नैतिकता और शांतिपूर्ण प्रतिरोध के पाठ पढ़ाए हैं। केंद्रीय तिब्बतन प्रशासन ने जुलाई के 6 तारीख से अगले वर्ष की 5 तारीख तक एक वर्ष जो है करुणा वर्ष के रूप में घोषित करी है। आइए हम सब मिलकर परम पावन जी की अमूल्य विरासत को पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश करें। जहाँ भी घृणा हो वहाँ हम प्रेम जगाएं, जहाँ भी निराशा का अंधकार हो वहाँ हम करुणा का, आशा का दीप जलाएं, जहाँ विवाद हो वहाँ हम वार्तालाप का बीज बोएं। जब हम आशा के सहारे शरणार्थी बन के भारत में आए तो हमारे साथ बहुत सारे अनगिनत, मैं कहूँगी अनगिनत अध्याय जो हैं जुड़ गए हैं, और उनमें से अगर मैं एक अध्याय को यहाँ ना बोलूँ तो मेरा भाषण अधूरा रह जाएगा। और ये अध्याय जो हैं शरणार्थी तिब्बती और लुधियाना के निकटतम शरणार्थी तिब्बतियों और यहाँ खोजरी कम्युनिटी के लालाओं के बीच की साझेदारी और विश्वास, ये जो विश्वास और ये जो संबंध हैं, ये सिर्फ एक दोस्ती और दोस्ती नहीं बल्कि एक मानवीय करुणा और एकजुटता का प्रतीक है। इसलिए आज मैं यहाँ जितने भी लालाएं हैं, जहाँ से भी हैं, सबको शरणार्थी तिब्बतियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने और अभी हमारे जो युवा वर्ग जो हैं वो व्यापार कर रहे हैं, इसी से हमारे जीवन की आमदनी में वृद्धि हुई है। और इस वृद्धि में न सिर्फ हमने अपने जीवन को संजोए हैं, लेकिन हमारे संघर्ष में भी इसकी उपलब्धियां हैं। इसलिए ये जो साझेदारी जो है ये बहुत ही निकटतम और बहुत ही प्यारा और गर्माहट लाने वाली है। इसलिए हम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। परम पावन दलाई लामा जी एक नैतिक मार्गदर्शन बनकर मानवता को सत्य, न्याय, मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण, करुणामय समाज की राह दिखाते हैं। ये तिब्बतियों के लिए वे विश्वास और संस्कृति की धड़कन हैं, हमारी भाषा और पहचान की सांसें हैं और संघर्ष और एकता का वो प्रतीक है। इसी कड़ी में जहाँ
मेरे पहले माननीय सीचोंग जी ने भी इस अपने वक्तव्य में कहा था कि परम पावन दलाई लामा जी की जो 4 प्रतिबद्धतियां हैं, जो हम फॉर कमिटमेंट के द्वारा जानते हैं, उसकी अध्ययन करना और उस पर जीवन की रूपरेखा में बदलाव लाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। वे हमें करुणा के साथ जीने का, विवेकता में अपनाने का, मानवीय मूल्यों और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण और अपने भीतर शांति को विकसित करने का आह्वान देता है। ये हमें याद दिलाता है कि सच्चा सुख सिर्फ पैसा बटोरने में नहीं है, लेकिन पैसा बटोर के आप जरूरतमंद लोगों के लिए थोड़ा सा भी देख पाए तो वो एक पुण्य काम हो जाते हैं। इस साधारण सी साझेदारी के माध्यम से हमारी दोस्ती शुरू हुई और इसी साझेदारी को परम पावन दलाई लामा जी ने भी हमारे समाज में जब तिब्बती समाज और स्वेटर बेचने वालों की लालाओं की मित्रता की घनिष्ठता को समझाया, उन्होंने हमेशा सराहना करी है। आज जो है, आज भारत का स्वतंत्र दिवस है और हम तिब्बत के संघर्ष के बारे में अगर 2 शब्द ना बोलूं तो ये मुमकिन नहीं है। इसलिए आपकी अनुमति से मैं तिब्बत के संघर्ष के बारे में 2 शब्द बोलने की अनुमति चाहती हूँ। भारत शहीदों की भूमि है और विशेषकर पंजाब वीरों और बलिदानों की धरती है। यह वह मिट्टी है जहाँ भारत के स्वतंत्र के लिए अनगिनत पुत्रों ने हंसते हंसते अपना रक्त बहाया है। जब हम भारत के इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तब मुझे बहुत बड़ी समानता दिखती है। ब्रिटिश शासन अधीन भारत और चीन अधीन तिब्बत के संघर्ष में एक गहरी समानता है। जिस तरह भारत ने सत्य और न्याय के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी, आज हम तिब्बत सत्य और न्याय की लड़ाई कम्युनिस्ट चीन के अन्यायपूर्ण शासन के विरुद्ध लड़ रहे हैं। इसलिए मैं इस मंच के द्वारा सभी भारतीय भाइयों और बहनों, खासकर इस पंजाब भूमि के लोगों से निवेदन करती हूँ, जैसे भारत ने अपने आज़ादी के लिए बलिदान दिया है, वैसे ही तिब्बत के संघर्ष में नैतिक समर्थन देकर इतिहास में परम पावन दलाई लामा जी को पुतला महल के अपनी गद्दी पर विराजमान होने के लिए हमारे समर्थन करें और मिसाल पेश करें। अंत में आइए हम सब आज ये प्रतिज्ञा लें कि हम परम पावन जी की शिक्षाओं को अपने जीवन के हिस्सा बनाएं, क्योंकि सच्चा जन्मदिन उपहार जब हम उनकी करुणा को कर्म में बदले और दुनिया को थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करें। सत्य में विजय थे। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।